चलिए छिंदवाड़ा का रुख कर लेते हैं। छिंदवाड़ा से दो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रंजना भी हमारे साथ छिंदवाड़ा से मौजूद हैं। सर सबसे पहले जी बिल्कुल अमित से समझ लेते हैं। सबसे पहले रंजना, मुझे लगता है कि देखिए आप कहीं सड़क के किनारे खड़ी हुई है तो यात्रा कर रही, पहुंच जाएगी छिंदवाड़ा थोड़ी देर में, लेकिन इस बीच मुझे लगता है तमाम लोगों से बात हो गई होगी। लेकिन अमित के साथ काफी सारे लोग, मतलब ये कहा जाए कुल मिलाकर 16-17 घंटे बचे हैं, उसके बाद तो फिर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दोनों दलों ने काफी मेहनत की है। अब घर घर जो रात को लोग पहुंचे होंगे या आज पहुंच रहे होंगे, कहां देख रहे हैं आप स्थिति छिंदवाड़ा की? पूर्ण लोकसभा क्षेत्रों में से एक है। हाई प्रोफाइल सीट छिंदवाड़ा है। बेहद ही कांटे का मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों में बड़ी कांटे की टक्कर है। कमलनाथ का चेहरा जो है इस चुनाव में सामने है। प्रतिष्ठा कमलनाथ की एक तरह से मनोज जी दांव पे लगी हुई है। छिंदवाड़ा में इस समय मैं खड़ा हूँ जहां पर मतदान दल रवाना हो रहे हैं। पीजी कॉलेज, चलिए आप तस्वीरें दिखाइएगा अमित। पहले छिंदवाड़ा जो मतदान दल रवाना हो रहा है, कई और भी तस्वीरें हमारे पास आ रही, जरा दिखा देते हैं। उसके बाद अमित आपसे भी चर्चा करेंगे, रंजना से भी। तो एक बार छिंदवाड़ा की बात कर लेते हैं। हमारी सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ी हुई है। अमित भी बता रहे थे यदि अमित के साथ लोग होंगे तो वापस लौटकर उनसे बात करेंगे। रंजना, क्या तैयारियां, क्या बातें हो रही है छिंदवाड़ा को लेकर, और आप कब पहुंचना होना है प्रथम दौर के, उसमें एक छिंदवाड़ा भी? जी जी मनोज जी, बिल्कुल 6 सीटों पर पहले चरण का मतदान होना है, जिसमें करीब 1 करोड़ से ज्यादा जो मतदाता हैं वो प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करने वाले हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर जो कोई हॉट सीट है तो वो छिंदवाड़ा है, और इस वक्त हम रास्ते में हैं, कुछ ही घंटों के बाद छिंदवाड़ा पहुंचेंगे। लेकिन छिंदवाड़ा सीट ऐसी है जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि यहाँ से जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ है, उनके बेटे नकुल नाथ कांग्रेस से सियासी मैदान में, और इसी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी से विवेक बंटी साहू चुनावी मैदान में है। जिसे अगर विधानसभा चुनावों की बात कही जाए मनोज जी, तो विवेक बंटी साहू को कमलनाथ के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार लोकसभा चुनावों में अगर देखा जाए तो परिस्थितियां पूरी तरह से बिल्कुल अलग नजर आ रही, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो दिग्गज नेता हैं उन्होंने पूरी तरह से कई दिनों से मोर्चा संभाला हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 बार छिंदवाड़ा पहुंच चुके, और इसी के साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने करीब 8 से जो 9 सभाएं हैं, रोड शो है, वो छिंदवाड़ा में किए हैं। और जो कमलनाथ के करीबी हैं वो भी बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। तो ऐसे में यहाँ पर कांटे की टक्कर मानी जा रही है इस बार। और बीते लोकसभा चुनावों की अगर बात कर ली जाए तो जो जीत का अंतर था वो बेहद कम था, और इसीलिए इस बार चुनौती कांग्रेस के लिए भी है कि इस बार अपनी जो सीट है, जो कि कई सालों से उनके साथ चली आ रही है, तो उसको कैसे इस सीट को बचा के रखना है। और भारतीय जनता पार्टी जो कि इस सीट पर केवल एक बार जीत हासिल कर सकी है, वो ये चाह रही है कि इस बार एक बार फिर से बड़ा उलटफेर इस सीट पर हो। तो कुल कुछ चलिए रंजना आप बने रहिएगा। और 1997 में एक बार ऐसा हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी दिनेश मां से चुनाव जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने फिर काफी मेहनत की है। लेकिन कमलनाथ जैसा चेहरा, बिल्कुल काफी तगड़ी रणनीति तैयार की है, और ये रणनीति विधानसभा चुनाव से ही शुरू हो गई थी, और लगातार अब लोकसभा चुनाव तक वो रणनीति पूरी वैसी की वैसी जारी है। तमाम